आई थिंक वो मौके पे चौका मारे कि जो सबका है ना वो अपना नहीं है। बट यहाँ पे तो हर दिन नया चेहरा देखने को मिल रहा था, हर दिन। यामिनी को गेम को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है बाहर से कि वो सबका एक यूज़ कर रही हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो एक फ़नी एंगल दे देती हैं, एक डरने वाला एंगल दे देती हैं और जब जिस मसाले की ज़रूरत है वो दे देती हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे ऑल ओवर द कि एक उनको एक कंपैरिजन भी हो रहा है शहनाज गिल के साथ में। आई थिंक वो मौके पे चौका मारे हाँ, वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सेट हो रही है, हर जगह एडजस्ट होने का या पूरा कोशिश कर रहे हैं वो। या कहीं न कहीं हो भी रहे हैं, पर वो एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टिक नहीं पा रहे हैं वो। एंड मुझे लगता है काफ़ी लोग बोलते हैं कि भई वो एक कैरेक्टर है, वो जो है वो शायद नहीं है, वो उसको ज़्यादा ही करके दिखा रहा है जो भी होता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, आई थिंक वो जैसी है वो वैसी ही है घर में। क्या मुझे कहीं वो न जो जिस तरह से अभी नज़र आ रही हैं हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए और घर परिवार में फैमिली के साथ में बॉन्ड्स बनाते हुए, मुझे अब भी याद है कि जब सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जो बॉन्ड्स जो तस्वीर जो थी जी, वहाँ पे जी, वो मेमोरीज वाली, जी। वहाँ पे रिश्ते सबसे ज़्यादा मुझे इडन के दिखे। ओके, ओके। सो ईडन जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी तो उनके माइंड में या था ही कि उनको अविनाश को टारगेट करना है। ओके मुझे कहीं न कहीं डेफ़िनेटली डे 1 से उन्होंने वो चीज़ दिखा दिया। उसके बाद से अविनाश ने कभी उनको वो मौका ही नहीं दिया है कि भई वो उसके साथ लड़े या या झगड़े। कि ईडन जो है ना, उसने ऑनेस्टली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रजत और सारा और कशिश उनके साथ ही बैठती थी। वो कभी इतना ज़्यादा किसी या और ग्रुप में गई ही नहीं है। करेक्ट है। वो क्योंकि मैं तो चौबीसों घंटे थी, मैं देख रही थी। इनफैक्ट मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको दे रही थी और उसमें क्या होता है ना, जब आप थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको देते हो ना, तो वो ऐसा मानते हैं, जो रजत जी है, कि जो सबका है ना, वो अपना नहीं है। तो आई थिंक वो सोच के या उन्होंने मेरे को थोड़ा साइड कर दिया, पर मैं भी तो देख रही थी कि भई तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा कि उनको मैक्सिमम वोट्स मिले बिकॉज़ देखो लोगों ने क्या देखा ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी उनसे कैसी बन रही है। वो या ऐसा देख रही है कि एटलीस्ट उसका 3 बॉन्ड अच्छा बन गया है ना, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने उसको वोट दिया है कि क्योंकि ये था किस चीज़ का, ये जो वोट आउट जो भी था या कि किसका सबसे ज़्यादा कनेक्शन बना है। अभी मेरा तो बना नहीं था और मैं खुद मानती हूँ कि भई मेरा किसी से इतना बट स्ट्रॉन्ग लेकिन एक भी रिश्ता आपने नहीं बनाया घर के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा बिकॉज़ जो लोग जैसे शिल्पा जी हैं या और श्रुतिका है, श्रुतिका से भी मेरी रिसेंटली बात करेक्ट होना है। शुरू हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से बातचीत कर रही थी वो भी। और शिल्पा जी है, वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा-अच्छा बोले थे लाइक या शुगर कोटिंग क्या है फिर वगैरह ऐसा ही लगता है मुझे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज़ एंड मोमेंट पे ऐसा लगा गेम ही पलट गया है पूरा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए बिकॉज़ मैंने कभी किसी का कुछ गलत किया नहीं बट कहीं न कहीं लग रहा है कि मैं वहाँ पे जो है ना, थोड़ी ढीली पड़ गई कि भई मेरे को लोगों को जाके या आई एम नॉट अ पीपल करेक्ट है। प्लीज़र सो मैंने वो नहीं किया आई थिंक कि बात नहीं किया कि आप मेरे को वोट दीजिए, मैं आपको वोट दूँगी या वगैरह। मैंने नेचुरली रहने दिया कि भई जिनको लगेगा वो करेंगे। तो बढ़िया नहीं किया किसी ने और बट लेकिन इंसल्ट फील किया आपने वहाँ पे कि यार 3 लोगों में एक भी वोट ना आना। इंसल्ट नहीं बट आई विल से लॉयल्टी शॉकिंग। हाँ। लॉयल्टी का इशू रहा लोगों के साथ में। हाँ, मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि भई आप जिनके साथ बैठते ही या नहीं हो, आपने उनको दे दिया। करण करण, जिसके साथ इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी को ही बार-बार नॉमिनेट किया ईडन ने, उसके बावजूद भी वो उसी को ही वोट दे रहा है। चलो नॉमिनेट तो बाद में किया, चलो ठीक है, बट उसको ये दिख जाना चाहिए कि भई ये नहीं है लाइक मतलब शी इज़ नॉट लॉयल बिकॉज़ 4-5 घंटे वो लेके घूमा है भई। अगर मैं होती तो मैं तो सही में उनके हाथ-पैर पड़ करेक्ट है। लेती, भई थैंक यू, और मैं उनका ग्रुप जॉइन कर लेती सच बोलूँ तो। बट या आई थिंक ईडन ने इस चीज़ में डेफ़िनेटली उनका यूज़ किया, मुझे ऐसा लग रहा है और करण को दिखा नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने उसको सिलेक्ट किया सो वो काफ़ी शॉकिंग था। शिल्पा जी के साथ और उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था 1-2 दिन पहले ही। उसके बाद लड़ाई झगड़ा मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुआ था कुछ, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको चूज़ किया। श्रुति का और उसका भी लड़ाई हुआ था लिटरली इन अ टॉर्चर टास्क। या वो ईडन श्रुतिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसके बावजूद भी श्रुतिका ने उसको चुना। क्या ये आपको निकालने की एक स्ट्रैटेजी थी, ऐसा लगता है आपको? हाँ, मुझे डेफ़िनेटली स्ट्रैटेजी तो था ही, उनको था ही कि भई अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो डेफ़िनेटली वो उनको निकालेंगे ही ना। और रिश्ते जहाँ तक डेफ़िनेटली रिश्तों का शो बोल रहे हैं कि भई रिश्तों का शो है अभी। इस बार तो देख रहे हैं हम इस रिश्तों का बार शो। रिश्तों का या बिकॉज़ मैंने कभी ऐसा सुना नहीं भई, इट्स अ पर्सनैलिटी शो करेक्ट है। राइट?
तो मुझे भी काफ़ी अजीब लगा, बट रिश्ते ज़रूरी इसीलिए थे क्योंकि आप कब तक मे बी अंदर इंडिविजुअली खेलते शायद, क्योंकि आप किसी के साथ बैठते नहीं, कुछ करते नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ते? आपको हर कोई नॉमिनेट कर देता फिर तो वीक समझ के। आपको एक ग्रुप चाहिए ही था, राइट? सो आई थिंक वही चीज़ हुआ है, उन्होंने वही चीज़ देखा है कि भई जिसका रिश्ता बनेगा वो रहेगा, जिसका नहीं बना है मतलब वो गेम में वीक है और उसको निकाल दो। बट हर कोई, मैं तो स्ट्रैटेजी इतना लेके नहीं आई थी, मैंने जैसे बताया कि भई मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं किसी को कमिटमेंट देती या हूँ या किसी को लॉयल्टी देती हूँ तो मैं भी वो एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं उस चीज़ से मुकरती नहीं हूँ बाद में कि भई मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है तो मैं, बट यहाँ पे तो हर दिन नया चेहरा देखने को मिल रहा था, हर दिन।